16 घंटे के लंबे सफर के बाद वी आर फाइनली हियर इन बाली, इंडोनेशिया। इनके दपांसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होते ही जब हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले तो बड़ी तेज बारिश हो रही थी और ये चाचा जी हमें पिक करने के लिए आए हुए थे। चाचे के पास गाड़ी बड़ी जबरदस्त थी। फिर होटल के लिए निकले तो देखा कि आसमान तो बिल्कुल साफ है, कोई बारिश नहीं, लेकिन फिर अगले ही मोमेंट में मूसलाधार बारिश। बाली में यही सीन है क्योंकि ये एक आइलैंड है, यहाँ पर एकदम बारिश होती है और एकदम रुक जाती है। सो वी रीच्ड आवर होटल रमादा इन कोर। शिद्दत की थकावट थी और भूख भी थी, इसी वजह से सिर्फ चेक इन किया और उसके बाद जो कपड़े थे वैसे के वैसे ही हम लोग नीचे आ गए कुछ खाने के लिए। यार बड़ा ही खूबसूरत होटल है, वैसे एक तो खूबसूरत, ऊपर से बारिश ने इसको और प्यारा बना दिया माशाल्लाह। ओपन स्विमिंग पूल है, अगर आप लोग इनका रूम लेते हो तो यू कैन हैव द एक्सेस ऑफ इट। रात के 2:30 बज रहे थे और ये शहजादा हमें वेलकम ड्रिंक्स दे रहा था। ये चेक करें इसने क्या बोला है। Special for you guys. Thank you, thank you. Complimentary exactly. Hi, nice. Come to Bali, come to Bali. Come to Bali. Come to Bali. Yeah, come to Bali. अब मसला ये है कि बाली एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट है, इस वजह से यहाँ पर हलाल हराम का बहुत मसला है। थैंकफुली रमादा वाले हलाल फूड भी दे रहे थे, लेकिन साथ ही साथ इनके पास हराम खाना भी सारा था, यानी पोर्क और सब बुरी चीजें। स्पाइसी चिकन पिज्जा इनका सबसे पहली चीज थी जो हमने ऑर्डर की थी। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बाहर के मुल्क होते हैं ना, यहाँ पर हमारे पाकिस्तान वाले वो जो डीप डिश पिज्जाज होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। इधर सिर्फ इटालियन थिन क्रस्ट मिलता है। इसके अलावा इनकी और भी चीजें थी, जैसे कि ये वाला कॉर्डन ब्लू, ये चिकन में था, इसके बीच में टर्की के स्लाइसेस। जब आपको भूख लगी हो ना तो खाने का जायका ना भी होना आपको फिर भी मज़ा आ जाता है, क्योंकि आपको भूख होती है। लाहौर में इससे बेहतर कॉर्डन ब्लूज मैंने ट्राई किए हैं, लेकिन ये वाला भूख लगी हुई थी इस वजह से अच्छा लग रहा था। इसके अलावा भी ऑर्डर देयर एवोकाडो चिकन सैलेड। पाकिस्तान में बहुत महंगा मिलता है लेकिन यहाँ पर सस्ता था, इसीलिए तो ऑर्डर की थी। लेकिन इस पिज्ज़ा ने बहुत मज़ा करवाया यार, बहुत मज़े की डो थी और बहुत ज़बरदस्त नीचे मैरिनारा सॉस थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया इसका। इसके अलावा देयर वाज चिकन कुंग पाओ, जो कि हमने चाइनीज़ में ऑर्डर किया था। इसका टेस्ट बस एवं ही था, यानी कि एक्स्ट्रा ही मीठा किया हुआ था इन्होंने। और ये लास्ट चीज़ पता नहीं क्या थी, देखने में तो स्टफ चिकन लग रहा था लेकिन ये सिर्फ फ्राइड चिकन था जिसके ऊपर मैरिनारा सॉस और ऊपर चीज़ की टॉपिंग थी। कमेंट्स में आप लोग बताएं कि इस डिश का क्या नाम है। ये इतनी मज़ेदार थी कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारा खा जाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ 3 लोग और थे। जब बिल देखा तो 5,62,000 सुनकर हमारी आंखों के साथ साथ सब कुछ ही खुल गया, लेकिन करेंसी कन्वर्जन पे पता लगा कि हमारे हिसाब से तो सिर्फ हम लोगों ने तकरीबन 10,000 का खाना खाया। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडोनेशिया बहुत डिवैल्यूड कंट्री है, इनकी करेंसी बहुत डाउन है। अगली आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को इनकी करेंसी के बारे में भी बताऊंगा और अपने हर एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। अगर मेरे साथ कोई स्कैम होता है तो वो भी बताऊंगा। सो डू फॉलो मी ऑन विच एवर प्लेटफॉर्म यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।